इस वक्त हाफिज एहसान हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून से बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया बोल रही हूँ उसको वक्त देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की जानिब से ये मुत्तफ़िका फैसला आया है जिसमें जो आर्टिकल 63A का फैसला था, वो केस था, उसको कलअदम करार दिया गया है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज जो 5-0 से एक फैसला दिया है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के मुताबिक उन्होंने फैसला दिया है। चूंकि जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर फैसला किया था मई 2022 के अंदर, जो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पीटीआई के दौर के अंदर फाइल किया गया था थ्रू प्रेसिडेंट अलवी, उसके अंदर जिन 4 क्वेश्चंस पे बात की गई थी वो प्रिजम्पटिव किस्म के क्वेश्चन है और आर्टिकल 63A की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो मांगी गई थी। बट पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 2 उसके अंदर जो थे वो अफर्मेटिव के अंदर जवाब दिए और उसकी इंटरप्रिटेशन ये की कि अगर कोई शख्स 4 सिचुएशंस के अंदर वोट काउंट डालता है पार्टी इंस्ट्रक्शन के खिलाफ, जिसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, मनी बिल, फाइनेंस बिल या आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, तो ना सिर्फ वो शख्स डी-सीट हो जाएगा बल्कि ये है कि उसका वोट जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। अब आर्टिकल 63A के अंदर की प्लेन लैंग्वेज के अंदर बड़ा वाज़ेह एक प्रोसेस जिक्र है कि अगर कोई शख्स पार्टी हेड के खिलाफ जाता है या इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, तो ये प्रेरोगेटिव जो है वो पार्टी हेड का है कि वो एक रेफरेंस जो है बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता, और अगर बनाता है उस शख्स के खिलाफ तो उसे एक शो कॉज दिया जाएगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के अंदर भिजवाया जाएगा अगर वो समझता है कि उसने उसकी इंस्ट्रक्शन को वायलेट किया है, और उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन कोई भी फैसला करता है तो उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर 30 दिन के अंदर जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। अब ये उस कॉन्टेक्स्ट में आया था कि जब 8 मार्च 2022 को पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी और 22 मार्च को ये रेफरेंस जो है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर भिजवाया गया था। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है ये वाला जो मामला है वो रिजॉल्व करने की कोशिश की गई और यहाँ के ऊपर पाकिस्तान में जो है वो एक्सीड ऑफ जुरिस्डिक्शन से ज्यादा निकला और ऐसी इंटरप्रिटेशन उसके अंदर की, ऐसे वर्ड्स को इंसर्ट किया जो पाकिस्तान के नहीं थे, और जब से ये जजमेंट आई थी उस वक्त से इसके ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म आ रही थी। अब यही जजमेंट जो थी, मामला आया हमजा शहबाज का, तो उस वक्त पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बजाय जो है वहां के ऊपर ये होल्ड कर दिया जहां पे हेड नहीं है, पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो फैसला करेगी। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू जो है वो लेती रही है आर्टिकल 63A के ऊपर, बट बुनियादी तौर कॉन्स्टिट्यूशन और री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो 2 साल से उन्होंने इसका रिव्यू का फैसला नहीं किया, और अब जब ये फैसला आया तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सुप्रीम गलत काम हुआ लॉ की नजर के अंदर, उसको 5 से बिल्कुल राइटली जो है वो जस्टिफाई किया और एक प्लेन लैंग्वेज है कि यहाँ पे बिल्कुल जिक्र इस चीज का नहीं है कि आप उस जी ठीक है, हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपकी आवाज़ उन तक सही तरीके से नहीं पहुंच रही, हम कोशिश करें आपसे दोबारा रब्ता करें। अपने नाज़रीन को बता दें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A केस का फैसला कलअदम करार दे दिया है। नजरसानी अपील जो है उसको फौरी तौर पर मंजूर करते हुए ये अहम फैसला दिया गया है, और हमें मुख्तलिफ जो कानूनी आरा हैं वो भी सामने रखी हैं जिस पर यही कहा जा रहा है कि ये एक ज़बरदस्त फैसला है और यही फैसला आना था, तवक्को यही की जा रही थी क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता, दूसरा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था, क्योंकि जिस तरह का फैसला दिया गया था उस पर एतराज़ था। और उसके बाद हमने देखा कि जब इस केस की समाअतें शुरू हुई हैं तो उसके बाद से ये जो मामला है ये बड़ा क्लियर हो गया है। एहतशामुल हक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तजियाकार हैं हमारे। बहुत शुक्रिया एहतशामुल हक साहब। आप और मैं उस दिन यही गुफ्तगू कर रहे थे इससे मुतालिक कि ये फैसला इसी तरह से आना है, ये जो मुत्तफ़िका फैसला है ये आ गया है आज। किस तरह से आप इस मामले को देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? देखें, अच्छा सवाल है मारूफ आपका। देखें, एक चीज तो मैं और आप तो कोई आइन और कानून को नहीं समझते, हम नहीं कह सकते कि हमारा कोई दावा है, लेकिन एक बात आप और मैं जो कर सकते हैं वो ये है कि ये जो 73 का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है जो बनाया, जिसमें बड़े बड़े दिमाग, रफ़ी रजा, हफीज पीरजादा और बहुत लोग शामिल थे, उन्होंने इसको नहीं 63A उसमें नहीं था। उसमें स्टेट अवे बात की गई थी कि जी ठीक है, अगर कोई बंदा अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करते हुए किसी दूसरी पार्टी को वोट देता है तो वो डी-सीट नहीं होगा। ये तो आप देख लें, ये तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जितना सब समझ रहे हैं कि पीटीआई के ज़माने में दिया गया था, और ये हमने देखा कि मई 2022 में ये फैसला
जिस अंदाज से आया, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम नहीं कह सकते लेकिन लोग कहते हैं बड़ा मोटिवेटेड फैसला था, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी उसको फायदा पहुंचाना था, अदरवाइज इसमें कोई जान नहीं थी। अब देखें ना अगला सवाल क्या है। अब तो जिस तरीके से पीटीआई या उसके लिए नरम गोशा रखने वाले ये बात कहते हैं कि नहीं हमें तो पता था ये होगा। आज जिस अंदाज से दलाइल हुए, अली गफर साहब ने अपने आप को पीछे किया और फिर पार्टी को छोड़ के फिर उन्होंने कहा जी चले मैं आप अदालत के मावन के तौर पे बात करता हूँ, तो उनको सुना गया। इस तरह आप देखते हैं नाइक साहब को सुना गया, फारूक नाइक साहब को और लोगों को भी। उसके बाद मुतफका 5-0 से फैसला आना, मेरा ख्याल है ये हमारी आगे आने वाली सियासत जो है ना उसकी डायरेक्शन सेट करेगा। एक तो ये जिसको कहते हैं ना कि एक बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन थी एक आइन के अंदर, वो एक खला पैदा कर दिया गया था जो ओरिजिनल आइन में नहीं था। अब देखें ना ये अब जिस अंदाज से ये हमने देखा माजी में बहुत ज्यादा तरमीमें भी हुई, चले अब 26 भी होने वाली है, लेकिन ज्यादातर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं हमने देखा कि उस पर कोशिश की गई है कि गवर्नर ऑफ डे ने कंसेंसस किया। लेकिन इस हवाले से तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि एक पर्टिकुलर सराय में बैकग्राउंड में ये रेफरेंस आरिफ अलवी साहब ने भेजा था और वहाँ पे एक खास पार्टी थी, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हुए थे वो किनको सपोर्ट कर रहे थे। अब कहने की मुझे जरूरत नहीं है, अंदाज से जिस अंदाज से वहाँ पे लोग ऑपरेट करते थे तो उन्होंने फैसला सुनाया। उसके बाद इससे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। सियासी जमातें देखें ना, पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातें वो कहती हैं ये गलत हुआ था, खत्म होना चाहिए था। इसको आप देखते हैं उस वक्त पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने, इवन आप देख लें कि जो बाकी जमातें हैं, फजल रहमान साहब की पार्टी, ANP, मुझे नहीं याद कि किसी पार्टी ने इसके बारे में कहा कि ये जो फैसला किया गया ठीक किया गया। अब तो वो कहते हैं कि अब इस सूरत हाल में मसला इस वक्त सामने आया कि हुकूमत को अपना PTI को लग रहा था कि ये मामला हमारे खिलाफ हो जाएंगे, लिहाजा वो आपने देखा जिस अंदाज से अब वो इसको अपोज करते रहे, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 से अंडू कर दिया। मेरा ख्याल है इसकी सियासी वर्केशन मारूफ बहुत जरूर होंगी और PTI इस लिहाज से हम देखते हैं कि वो बैकफुट पे जाएगी। और ये जो प्लान किया गया था माजद के साथ जिसको रोकने की कोशिश की जा रही थी, वो जो कहा जा रहा था कि जी 25 अक्टूबर के बाद, ये बड़ा आपको याद होगा बानी PTI ने बड़ा दावे से बात की थी कि जी 25 अक्टूबर के बाद सारी मामला तब्दील हो जाएंगे, नए चीज। अच्छा एहतशामुल हक साहब, चूंकि आप अभी 25 अक्टूबर का हवाला दे रहे हैं तो इसी हवाले से मैं जानना चाह रही हूँ कि भी कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से कहा गया है कि जो भी काम करना है आईनी तरमीम के हवाले से वो 25 से पहले कर लिया जाए, उसके बाद बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस फैसले का इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप उस आईनी तरमीम पर? देखिए ये तो हमारी सीधी सी बात है, ये जब भी कोई अदालती फैसला आता है तो एक किसी पार्टी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। इवन इंडिविजुअली भी आप देख लें, किसी के हक में आएगा, किसी के खिलाफ जाएगा। अदालत ये तो नहीं कर सकती कि जी आधा आधा करके कोई फैसला सुना दे। वो अपनी दानिश में जो फैसला करती है, आपको मुझे और जो राय रखने वाले लोग हैं आईनी कानून तौर पे, वो भले उससे इत्तेफाक करें या इत्तेफाक ना करें, ट्राई कर सकते हैं और विदाउट ब्रिंग देम इनटू डिसरिप्यूट अदलिया कोई बातें की जा सकती है। लेकिन जिस अंदाज से अब आप देख रहे हैं ना एक महाजराई का सिलसिला शुरू हो गया। कल देखा कि एक वकील साहब जो है ना मुस्तफैन काजमी, जो ओरिजिनली रिटायर्ड है CJ के ऑफिसर हैं, अब जाके उसमें PTI में बन के वो उन्होंने जाके वहाँ पे दावा बोला और उसको तो शराफत से उन्होंने बाहर भेज दिया कि जिनको निकाल दिया जाए बाहर। अदरवाइज हाकिम निसार का दौर होता तो आपने देखा क्या होना था, सीधा जेल भेज देना था। और ऐसे ही रिमार्क्स दिए भी गए थे चीफ जस्टिस की जानिब से कि पुराना दौर होता तो क्या होता। हाँ जी, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती। तो ये तो बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है काजी साहब ने, और मतलब जिस अंदाज से बदतमीजी की गई है, बिल्कुल वही सीन रिपीट करने की कोशिश की गई जो माजी में आपने देखा PMLN दौर में हुआ। सजाद अली शाह की हुकूमत को के पास जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का केस किया तो उसको आपने देखा जिस अंदाज से स्टॉर्म किया था। उसके बाद कई लोगों को निकाला गया, डिसीट किया गया। तो सवाल ये कि जी आप, ये अदालत है, अदालत में इख्तलाफात हैं, डेफिनेटली डिवीजन आ चुका है। बहुत से हवाले से लोग कह रहे हैं, आज भी वहाँ पे बात की अदालत में, उन्होंने कहा अपना अली जफर साहब ने कि जी बेहतर होगा कि आप अपने इख्तलाफात दूर कर लें। तो उन्होंने हंसते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी अगर ये ख्वाहिश है या आपकी दरख्वास्त है तो मैं भी ये कहता हूँ कि सियासतदान भी अपने अंदर जो है ना इख्तलाफात को खत्म कर दें। वो इख्तलाफात तो हैं, एक अच्छा इख्तलाफ होना अच्छी बात है, प्रोवाइडेड कि ये मुल्क के खिलाफ ना हो, अवाम के खिलाफ ना हो, आपके ओरिजिनल आइन के खिलाफ ना हो। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन अब इस सारे पराये में इस वक्त PTI के लिए मुश्किलात होगी। उन्होंने जो प्लान किया हुआ था, जो लग रहा था कि जी ये 25 अक्टूबर तक एक शदीद दबाव बढ़ा के, और जिस तरह कल वकील साहब ने मुस्तफैन काजमी ने कहा कि जी 500 बंदे बाहर खड़े हैं, अगर आपने कुछ किया तो हम ये कर देंगे। तो देखें ना, ये तो धौंस लांदे की बात है। अदालत के खिलाफात हैं, अपनी जगह खिलाफात हैं। आज आपने देखा चीफ जस्टिस ने भी कहा, बाकी जो उनके मुखालिफ ग्रुप के लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि जी हमारे दरमियान खिलाफ तो अपनी जगह है,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अदलिया जो बात कहती है, जो फैसले देती है, उसके खिलाफ आप चले जाएं। तो मेरा ख्याल है ये इस लिहाज से तो मेरा ख्याल है जो इस वक्त हुकूमत है पीपल्स पार्टी पेमेंट की, उनके लिए तो जाहिर सी बात है बड़ी खुशी होगी। लेकिन मेरे लिए तो एक बात है कि जी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को जो छेड़ा गया था, जिसमें 63A नहीं था, वो एक पर्टिकुलरली खास मकसद के लिए डाला गया था, आज उसे सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू में निकाल दिया। और मजेदारी की बात मारूफ ये है कि हुकूमत पाकिस्तान इस अपील में नहीं गई थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो वकला की सबसे बड़ी तंजीम है, वो इसको लेके गई थी नजरसानी केस को। तो मेरा ख्याल है इसकी मंजूरी के बाद डेफिनेटली हुकूमत को, उसके ताजियों को फायदा होगा और आगे चल के पीटीआई के लिए शायद मुश्किलात हो। यही वजह है कि हम देख रहे हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन, एम्बैरेसमेंट, बहुत ज्यादा गुस्सा देखने में आ रहा था, वो बड़ा वाज़ेह तौर पे था। तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में हम देखा जाएगा कि हमारा सियासी मंजरनामा के बाद क्या। एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट इन नेक्स्ट कमिंग डेज के ये जो मुखालिफ पार्टी है, फिर जाहिर उसकी जानिब से भी कोई स्टैंड आएगा, तो कहाँ जाता देख रहे हैं आप इस वक्त सियासत को? देखिए मारूफ माजत के साथ मामला कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहा है, महजराई की तरफ जा रहा है। इसमें डेफिनेटली बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए सियासतदानों के पार्ट पे भी, अदलिया के पार्ट पे भी। हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है ना, वो रिसीविंग एंड पे सेंस पे होती है कि उसे ओपोजिशन को साथ लेके चलना होता है। जहाँ जहाँ साथ ले जाने की जरूरत है उनको साथ रखना चाहिए, और ये अपने तौर पे ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए कि जो कल जाके मुश्किलात पैदा करें। अभी देख लें सारे वकील आज बातें यही कर रहे हैं, हमारे दोस्त भी जो कोर्ट को कवर करते हैं वो भी कह रहे हैं कि जी इस स्टेज पे तो कोई रिव्यू की वो नहीं है, आइंदा आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है, क्योंकि रिव्यू को आज किसी और रिव्यू के साथ चैलेंज नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त तो स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है कि किस तरीके से पीटीआई या जो गवर्नमेंट के मुखालिफ हैं वो कोई सियासी स्ट्रेटेजी ऐसी बनाए जो एक्सेप्टेबल हो, जो वायलेंस की तरफ लोगों को न लेके जाए। अब एक तासुर बड़ी तेजी के साथ मारूफ पैदा हो रहा है कि एक सूबा केपी जो है उसका चीफ मिनिस्टर जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहा है कि एक गोली चलाएंगे तो हम 10 गोलियां चलाएंगे, एक थप्पड़ मारेंगे तो 10 मारेंगे, आंधा आके दिखाएंगे, कब्जा करने की बातें कर रहे हैं इस्लामाबाद में। वो कह रहे हैं कि जी आके जबरदस्ती हम बानी पीटीआई को जेल से छुड़ा के ले चले गए। भाई ये आप तो क्या कि पहली दफा हो गया, आपके जमाने में नहीं हुआ? लोगों को आपने किस तरह जेलों में रखा? पीपल्स पार्टी पेमेंट कितने लोग हैं जिनको आपने जेलों में रखा और बगैर किसी सबूत के रखा, वो फिर रहा होके आए। और ऐसे में इकबाल तो अगले दिन टीवी पे आकर रो रहे सेंस में उन्होंने कहा कि मुझे गोली लगी, तो गोली लगने के बाद मैंने कहा कि जी मेरी थेरेपी डॉक्टर ने कहा करो। उन्होंने कहा, इन्होंने पीटीआई के लोगों ने कहा थेरेपी नहीं करने देनी। उन्होंने कहा देखे मेरा हाथ क्या हो गया, पंजाबी ने कहा मेरा हाथ टुंडा हो गया, यानी मैं अपना हाथ पूरी तरह खोल नहीं सकता। तो लोग भूल जाते हैं। तो ये तो टिट फॉर टैट है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। वो कल नवाज शरीफ ने भी कहा, काश ये सियासी लोग एक दूसरे को इस तरह बदले ना लें, आइन और कानून के मुताबिक काम करें। और आप जो सफर कर रहे हैं, मुल्क जो सफर कर रहा है, सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, खुदा ना खासा फेल्ड स्टेट की बातें हो रही हैं। तो क्या आपने जाती मकासद के लिए हमें ये सब कुछ करना चाहिए? मेरा ख्याल है इसको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, ये जो फैसला आ गया है इसको मनोवन माने। इसके बाद अगर फर्ज करें, जैसे लग रहा है कि जस्टिस मंसूर साहब नए चीफ जस्टिस होंगे, वो आएंगे, जो फैसले करेंगे वो हमें कबूल करने चाहिए। हाँ, इख्तलाफ आप भले करें, आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं एक खास पैराए में रह के, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप अदालतों को फैसलों को क्लाउड करना। शाम साहब, शर्जील मुखातिब हूँ आपसे। सबसे अहम मामला जो ये है कि बार बार जो पीटीआई की जानिब से कहा जाता रहा है कि अपनी मर्जी के फैसले जारी किए जाते रहे हैं, फिर ऐसे में एक फैसले को कलदम करार देना, जब माजी में एक बेंच था, जब लार्जर बेंच था, उसकी जानिब से फैसला किया गया था तो उस फैसले को सराहा गया था। लेकिन जब फैसला मर्जी के खिलाफ आता है तो उससे फिर वापस से इंतशारी सियासत करने की कोशिश की जाती है। इससे इम्पैक्ट आने वाले दौर में क्या पड़ेगा? क्योंकि अब चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत है वो भी ख़त्म होने वाली है, फिर उसके आगे एक नए चीफ जस्टिस आएंगे, तो क्या जो फैसला अगेंस्ट आएगा उसको नहीं माना जाएगा? देखिए, ये इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। असल बात यह है, जो आप काजी साहब हैं, देखें बड़ी रेपुटेशन वाले आदमी हैं, बड़े दबंग फैसले भी उन्होंने किए हैं, चाहे फैजाबाद धरने का फैसला हो, कुछ और फैसले हो। अभी देखें, कोई भी शख्स गवर्नमेंट में जो होता है, और खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जब वो रिटायर होने लगता है तो उसको इस बात का ख्याल होता है कि मैं लेगेसी क्या छोड़ के जा रहा हूँ। वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे शॉर्ट टर्म किसी एक को फायदा हो और वो सारी उम्र के लिए लिखा जाए कि उन्होंने कोई गलत फैसला किया। अभी 5 मेंबर का है बेंच था, 5-0 से फैसला आया, तो तारीख में लिखा जाएगा। कोई कह सकता है कि जी ये ठीक था, कोई कहेगा ठीक नहीं है, लेकिन अदालत के ऊपर कोई हर्फ नहीं उठाएगा, उनकी इंटेग्रिटी को कोई चैलेंज नहीं करेगा, उनके बारे में जजिस को जो है ना इस बारे में उनके मुख्तलिफ हवालों से उन पर तनकीद नहीं करेगा। तो ये तो होना चाहिए। सारी दुनिया की में ये होता है, हमारे पड़ोस में होता है, इंडिया में होता है बेशुमार दफा
सुप्रीम कोर्ट लेवल पे क्रिटिसाइज उनको किया जाता है, या दूधिया का मसला हो देख लें, ये 5 अगस्त का फैसला जिसमें आपने देखा कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म किया गया, अल्टीमेटली उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा बावजूद शदीद दबाव के मोदी के, उन्होंने कहा नहीं स्टेटस को बहाल करें, तो वो कह रहे हैं कि जिसको बहाल करेंगे, किया नहीं है, लेकिन इन प्रिंसिपल फैसला किया। तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदालत है मारूफ, उसके बाद तो फिर अल्लाह की अदालत रह जाती है ना। वो फैसले जहाँ समझते हैं कि गलत हुए तो वो अनटू अल्लाह करेगा, आप तय नहीं कर सकते। तो इस वक्त तो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, और देखें मौलाना फजल रहमान साहब का भी रवैया देख लें, वो भी मुझे ऐसे ही उनकी बात याद आ गई। उन्हें इस हुकूमत को उन्होंने कहा था असेंबली में खड़े होकर कि जी अब यही हुकूमत है, चाहे फॉर्म 45 किया 47 किया है, हमें इसके साथ लेकर चलना है। फिर उन्होंने अब एक परसों उन्होंने फिर एक बयान दागा, उन्होंने कहा जी नए इंतखाबात होने चाहिए। तो सियासी लोग तो सियासत करते हैं, वो अपने जाती मफादात हों, सियासी गुरोही मफादात हों, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, इत्तेहादी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। असल चीज होती है कि जब कोई कानूनी आईनी मामला अदालतों में चला जाए तो अदालतों को चाहिए, और जो होता भी है, कि वो बगैर किसी के सपोर्ट किए हुए वो अपना फैसला करें जो दयानतदारी के साथ वो समझते हैं। तो मेरा ख्याल है अब आइंदा आने वाले दिनों में तो बाज़ाहिर यही लग रहा है कि जो अब बाज़ाराई को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इंतशार को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ये फिर दबाव बढ़ाया जाएगा। कल इस्लामाबाद में आप देख लें, ये करने जा रहे हैं एहतजाज, अभी से आप देखें, मैं पिंडी रहता हूँ, अभी से जनाब वो रास्ते बंद होना शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। अगले दिन 2 दिन पहले यही हाल हुआ था, और कल रात को यही हुआ। पूरी रात को मैं घूम के किस तरह गया, अगरचे चले मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे तो रास्ता रोका हुआ था, वो मजबूरी थी। अब कल देखें क्या होगा, किसी ने अस्पताल जाना है, किसी ने मुल्क से बाहर जाना है, कॉलेज स्कूल, बाय द वे स्कूलों को कल छुट्टी दे दी गई है कि भी कल क्योंकि एहतजाज होने जा रहा है। अब देखें पीटीआई अपने जाती मफाद के लिए सब कुछ कर रही है, माजरत के साथ मैंने इनको कितना सपोर्ट किया, हमारे कंधों पे सवार होकर मौसूफ आए थे 2018 में, आज आपको और हमें भी गालियां दे रहे हैं। उनके जनाब चीफ मिनिस्टर साहब हमारी खवातीन जर्नलिस्ट उनके बारे में बदतमीजी और नाजेबा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। मजाल है कि बानी पीटीआई ने एक लफ्ज भी कहा कि गलत कहा है, क्योंकि इस वक्त सियासत जो है वो पावर पॉलिटिक्स है, पॉपुलर पॉलिटिक्स नहीं है, तो वो ये काम कर रहे हैं। ज्यादा परेशानी लोगों को ये है कि जी आप तो एक बड़ी पार्टी के हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं आपने इलेक्शन जीता, आपकी पॉपुलैरिटी है, क्या आपको ये जेब देता है कि लोगों को आप इंतशार फैला के आप लोगों को प्रोवोक करके, और आप चाहते हैं जिस तरह वाडा प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रहे थे कि जी ये चाहते हैं कि लाशें गिरे, और लाशें गिरने के बाद इनका काम आसान होगा। बाई द वे ये हमेशा हुआ, मुझे याद है कि ये जब भुट्टो साहब के खिलाफ चली थी इनकी मूवमेंट, उन्होंने क्या किया था, और वो उस वक्त यही कहा जा रहा था कि जी 2-4 लाशें गिर जाए तो काम हो जाएगा। वो वाकई आप देखें 2-4 लाशें गिर गई थी और ज़ियाउल हक ने इनकी छुट्टी कर दी थी और कब्जा कर लिया था हुकूमत के ऊपर। तो अब भी लोग कह रहे हैं कि जी आसान तरीका यही है कि सड़कों पे लोगों पे लाएं, बेगुनाह लोगों को मार दिया जाए, उसके बाद आप अपने सियासी अहदाफ हासिल करें। तो ये बहुत ही जिसको कहते हैं खतरनाक ट्रेंड है, ये चल पड़े तो रुकने का नाम नहीं लेता। अब बेहतर यही है कि जो फैसला है सर, तो लेकिन आप बिल्कुल फैसला तो दे दिया गया जजेस की जानिब से, लेकिन इससे पहले बेंच पर जो आपसी एतराज़ देखे गए जजेस के दरमियान ही, तो क्या इसके ऊपर भी एतराज़ उठाया जाएगा कि अगर जजेस दूसरे होते तो फिर ये फैसला दूसरा आता, जिस तरीके से मोल्ड करके पहले चीज़ें पेश की जाती रही हैं, क्या इसका कोई इम्पैक्ट होगा? देखिए ये आपकी इस बात में वजन है। देखिए अभी आपने देखा कि काजी साहब एक मर्तबानी 2 मरतबा ये बात कह चुके हैं कि जी अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कोई भी जब केस आता है तो हमें पता होता है कि जी मेरे राइट और लेफ्ट जो बैठे लोग हैं उनका ज़हन क्या है। तो अब देखें ना क्यों लोग कहते हैं पोलराइज कर दी गई है, बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, और जिस तरीके से आप देख लें पोलिटिसाइज हो गई, हमारी अदालतें भी हो गई हैं, जिस तरह सारे अदारे हो चुके हैं। तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। आप और मैं उम्मीद यही रखते हैं कि हमारी अदालतों को जो है ना उनके रवैये ठीक होने चाहिए। क्या यही वजह है कि 139 पे हमारी इस वक्त अदलिया खड़ी हुई है, क्यों है? इसी वजह से कि उन्होंने फैसले ऐसे से किए, और माजी में आपने देख लें बड़े गलत फैसले किए। मुशर्रफ के ज़माने में देखें वो क्या हुआ, इरशाद हसन खान चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा जी आप आइन को अमेंड भी कर सकते हैं, और इस 3 साल के पीरियड में जो कुछ करना चाहें आप कर सकते हैं। उनको ब्लैंकेट कवर दे दिया था, ब्लैंकेट कवर दिया था। इस तरह और हवाले से भी बहुत कुछ होता रहा। तो सवाल तो ये कि कहीं तो जाके चीजों को रुकना चाहिए, कहीं तो चले पता चले कि नहीं। इसमें एक अहम चीज़ ये है कि रजिस्ट्रार को जो दूसरा ख़त लिखा गया था जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से, उसमें उन्होंने कहा था कि जो समात है वो कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं है। आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है सर? चूँकि वो बेंच को ही नहीं मान रहे थे ना, यही वजह थी आई गेस। देखिए ना इस हवाले से तो खबरें बहुत ज़्यादा आना जो शुरू हुई हैं वो तो इसी तरह हुई है ना कि भी एक हेलो जी मैं आपको सुन सकती हूँ सर, बोलिएगा। अच्छा देखिए ऐसा है कि अभी ये तो बेंच बदलने के बारे में तो सारे लोग इस तरह की बातें करेंगे जी पहले बेंच पे जो लोग बैठे थे उन्होंने कुछ फैसला किया,
या वो नरम गोशा किसी और के लिए रखते थे, अब कहा जाएगा जी वो किसी और के लिए रखते हैं। अहम सवाल यह है कि जी कानूनी आईनी तौर पे क्या है। तो मैं आप सुन रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल पे जो आइन और कानून के माहिर हैं वो भी यही बातें कर रहे हैं कि जी आइन को रीराइट करने की कोशिश की गई थी, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने अंडू कर दिया। तो मेरा ख्याल है हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब ये बदला लेना आइनी और कानूनी तौर पे किसी और वक्त के लिए छोड़ देना चाहिए कि अब तो रोजाना की बुनियाद पे केसेस आएंगे आपके पास। और दूसरी बात मारूफ जो है ना, जो लोग बातें कर रहे हैं कि जी भी ऐसा क्यों हो रहा है कि आम आदमी सफर कर रहा है और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की बात हो रही है इसलिए हो रही है कि जी वहाँ सारे फैसले चले जाएंगे। मैं वक्त बहुत कम होता है, एक बड़ी मिसाल आपको दे दूं कि पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा केस था, वो इस्लामाबाद के फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज रिटायर्ड लोगों के बारे में था कि उन्हें प्लॉट मिलना चाहिए। बरसों बरस हो गए, उसका फैसला नहीं आया। अल्टीमेटली क्या हुआ, आपके सुप्रीम कोर्ट ने उसको लगाया, लगाने के बाद सारों के आर्गूमेंट सुने, आर्गूमेंट सुनने के बाद फिर क्या किया उन्होंने, आज भी फैसला महफूज करके रखा हुआ है। इतने बरस हो गए हैं, 1.5 साल से ये फैसला महफूज है। आप मुझे बताएं इस फैसले को अनाउंस क्यों नहीं किया जाता? भाई अगर आप समझते हैं कि ये उनका हक मारा गया, बेशुमार लोग जो रिटायर्ड लोग थे उनमें से तो अल्लाह को प्यारे हो गए, फैसला नहीं आया, इतनी देर लगती है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो 33 लाख केसेज हैं टोटल, कहा जा रहा है 60,000 सुप्रीम कोर्ट के केसेज हैं, वो आए बजाय इसके केस आके हर वक्त उठता है, जो उठता है बंदा सियासी केस लेके जाता है, और जो लोगों की दीवानी मुकदमे में आए होते हैं, फौजदारी मुकदमात में आए होते हैं, उनको परे कर दिया जाता है, सियासी केस को जब सुना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आईनी कोर्ट बना दी जाए। जो आईनी कोर्ट का देखे ना, अब मसला तो यह है कि सियासत हो रही है, इसलिए आईनी कोर्ट के बारे में बड़ा वाज़ेह तौर पर दो बड़ी पार्टियों ने 14 मई 2006 को फैसला किया लंदन में, और फिर उसके बाद एक बड़े होटल में मिलेनियम होटल लंदन में सारी सियासी जमातें इकट्ठी हुई, फजल रहमान साहब, मानी पीटीआई, इमरान खान, सब लोगों ने एंडोर्स किया कि हाँ जी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बननी चाहिए। अब क्योंकि सियासी मफाद आ गया, अब कहते हैं जी सियासी कोर्ट नहीं बननी चाहिए, आईनी कोर्ट नहीं बननी चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये वक्ती फायदे के लिए जो हम कुछ करते हैं और सियासत को तबाह करते हैं, नतीजतन फिर अल्टीमेटली मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। वक्त आ गया ये सारी चीजों को बेहतर तरीके से किया जाए, और जो बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट करती है, आपको पसंद है मुझे नहीं पसंद है, इसको छोड़ देना चाहिए। अच्छा शामिल साहब, इसी दौरान ना आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी देखने में आई, जो कि बड़े अच्छे रिमार्क्स थे। यकीनी तौर पर एक पॉजिटिविटी दिखाई दी गई कि जब बैरिस्टर जफर ने कहा कि मैं वो देख के फैसला लेना चाहूंगा जो बाहर कुछ हो रहा है मैं उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया बाहर देखते हुए फैसला हमें नहीं करना, अंदर क्या हो रहा है मुझे इसके बारे में मालूम है और हम कहीं पर तकसीम नहीं है, तो हमें अंदर जो मामलात हैं उनको देखते हुए फैसला करना होगा। देखिए ना मारूफ, बुनियादी सवाल तो यही छोड़ा जा रहा है ना, वहाँ जो गुफ्तगू हुई है कि जी अगर आप प्रेशराइज करके दबाव डाल के अपनी मर्जी के फैसले लेने की कोशिश करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहती है, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं, उनके माविन साथी जो कहते हैं हम उसको कबूल नहीं करेंगे। तो देखें इस वक्त तो सूरत हाल वही हो रही है ना। अभी ये जो बार बार ये बात की जाती है कि जी हम आपको बेंच को नहीं मानते, आपके फैसले को नहीं मानते, हम सड़कों पे लोगों को लेके आएंगे, कल तो धमकी दी गई थी। अच्छा इरशाद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।